बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि हम लोग जिंदा रहेंगे ये दिन देखने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली कहेगा कि ईरान तेरा शुक्रिया, तूने आज जो मुझे तोहफा दे दिया है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना मेरे बस की तो बात नहीं थी दुनिया का निजाम चलाना। सिनेरियो क्या हुआ है, आज तेल की मार्केट टुकड़े टुकड़े कर दिया, रैंडमली क्रैश कर दी है ईरान ने, और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इतना बड़ा क्रैश हमने शायद ही कभी देखा हो रिसेंट डेज के अंदर। ईरान की जानिब से ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपनाए हॉर्मस को मुकम्मल तौर पर ओपन कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर ओपन करें, जिसने गुजरना गुजर जाए, अमेरिका से लेकर तमाम जहाजों के लिए। जैसे ही उसने ऐलान किया उसी वक्त ऑयल मार्केट धड़ाम से नीचे गिरी और क्रैश। अब बिल्कुल जो जंग से पहले की पोजीशन थी, $65 बैरल पर था तेल, अब 83 पर आ गया है। 120 से, यानी स्टार्ट जब हुआ तो 120 तक ऑलमोस्ट चला गया था, फिर वहां से गिरता 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 कभी ऊपर कभी नीचे, और आज करता करता ये सूरत हाल हो गई है कि 83 पर आया और ये मजीद गिरेगा, ये मजीद 78, 75। और इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान ने जो काम किया है, लेकिन आप देखिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, गोल्ड की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वहां से तेल क्रैश कर रहा है, वहां से चाइना ने देखिए काम क्या किया। जाहिर सी बात है चाइना के मशवरे के बगैर तो काम नहीं, उन्होंने इमीडिएटली गोल्ड बाय करना शुरू किया और गोल्ड ऊपर चला गया और तेल क्रैश करना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल है, ये इतना बड़ा झटका लगा है पूरे वर्ल्ड को। जाहिर सी बात है पॉजिटिव न्यूज तो है सब, लेकिन आप अंदाजा करें कि आज के बाद दुनिया का मुस्तकबिल कौन तय कर रहा है, चाइना या अमेरिका या रशिया? नहीं, ईरान तय कर रहा है। दुनिया की इस वक्त इकोनॉमी, दुनिया की स्टॉक मार्केट ईरान के हाथ में है। ईरान अब ये कर रहा है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है, तेल की कीमत गिरना शुरू होगी। आप अंदाजा करें क्या दौर आ गया है कि ईरान पर दुनिया की सारी पाबंदियां लगती थी, अब ईरान के हाथ में बटन है, वो जब चाहेगा तेल की मार्केट क्रैश कर देगा, जब चाहेगा सब कुछ तबाह कर देगा। सब कुछ टोटली इस वक्त ईरान के हाथ में है। ये हमने नज़ारा आज से पहले कभी भी नहीं देखा इस लेवल का, कि ये सिनेरियो भी आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आज पूरे का पूरा वर्ल्ड हैरान है। उससे भी बढ़कर बात यह है कि अमेरिका ने अब कर क्या रहा है कि ईरान के लिए $20 अरब का एक पैकेज उनको देने जा रहा है, जो कि ईरान के असल में फ्रीज किए हुए जो फंड्स थे उनके लिए है। यानी वो $20 अरब ईरान को दे रहा है कि आप अपना जो यूरेनियम है इनरिचमेंट वो नहीं करेंगे, उसके बदले में आपको ये पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की बैक कर रहा है और ईरान इस वक्त बैक करेगा। यानी उसके बाद अमेरिका अब ये डील कर रहा है कि ठीक है आप एटम बम नहीं बनाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आप स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन हो गया है और तकरीबन 3 पेज का ये एक एग्रीमेंट है जो जंग बंद करने के लिए हो रहा है। यानी ये बिल्कुल अब तेल की जो कीमतें हैं वो तकरीबन गालिबन हो सकता है $60 बैरल पर आ जाए। और देखना ये है कि इसमें ईरान पर पाबंदियां हटवाने के हवाले से जो मामला है वो कहाँ तक जाता है। यानी अब आप ये समझ लें कि ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका को शिकस्त देकर इस वक्त इस पूरे ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। क्योंकि सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस जंग से पहले ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करना था, टोटली फेल। इस जंग से पहले ईरान को कंट्रोल करना था, ईरान को बर्बाद करना था, वो टोटली सारे का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका हुआ है। सो लिहाजा इस पूरे के पूरे खेल में सारी चीज़ें इस वक्त रैंडमली बर्बाद हो रही हैं, अमेरिका की और इजराइल की, और हमने तबाह करना था। ईरान अब बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि ये जब मामला हुआ है, ईरान ने जो आज ऐलान किया है, ये गालिबन जंग बंदी की तरफ मामला जा रहा है। ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ईरान अब जंग जीतने के बिल्कुल करीब आ चुका। ऑलमोस्ट उसने जीत ली हुई है, जाहिर सी बात है, उसने उनके लीडर मारे गए। इजराइल तो जंग बंदी नहीं चाहता था। अब देखना यह है कि यहाँ पर जाकर होता क्या है, क्योंकि इस वक्त तो सारे का सारा वर्ल्ड ये कह रहा है
कि अमेरिका ने जो दावा किया था कि ईरान की कैपेबिलिटीज हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं, वो बिल्कुल एक झूठ है और कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। अब आप ये अंदाज़ा करें कि ईरान ने आज दुनिया को बताया है कि इकॉनमी हम मुस्तकबिल दुनिया का तय करेंगे, और अमेरिका की इकॉनमी हो, वर्ल्ड की इकॉनमी हो, ये सारी की सारी वो सूरत हाल है जिसका मुस्तकबिल अब हम लोग बैठकर तय करेंगे। सो ईरान ने असल में आप समझ लें आज ईरान जीत गया है, अब नाए हॉर्मज़ उसने खोल दी है और इस सूरत हाल के अंदर अरबों डॉलर्स ईरान को मिलेंगे। अमेरिका की पाबंदियां हटने वाली हैं और इस सूरत हाल में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, फ्रांस, स्पेन, बरतानिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ईरान, ये सारे अब तिजारत करेंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस जंग से पहले तो ईरान के पास ये सब कुछ नहीं था, इसके बाद तो इतना कुछ है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट, इतना कुछ होने के बाद ये सारे का सारा मामला आपको क्या रैंडम नजर आता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने बड़ी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए और इसके बाद अब असल कहानी शुरू होगी और वो ये है कि गल्फ कंट्रीज इसके बाद कहेंगी कि आपकी तो डील हो गई है, अब हमसे बैठकर मामला तय करें, क्योंकि वो चाहते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर गल्फ कंट्रीज के अंदर रेपुटेशन खराब हुई है बड़ी ज्यादा और वो चाहते हैं टूरिज्म बहाल हो। उसमें वो ईरान के साथ बैठकर एक मुआहिदा करेंगे जिस पर दस्तखत होंगे। उस मुआहिदे के तहत ये चीज़ डिस्कस होगी कि जी हम आज के बाद कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई मामला ऐसा नहीं होगा, सारी चीज़ें, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो टूरिस्ट है, एयरलाइन है, सबको ये पता चल जाए कि जी ये काम होने के लिए जा रहा है और लोग इजीली इसको मैनेज कर सकें। सो अब ये यहाँ तक का मामला है, इसके बाद ये विजुअल्स अब दुनिया भर में जाएंगे तो एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सारी सूरत हाल में फिर एक तरफ जाने भी ये मामला है कि इसराइल क्या कर रहा है। यानी इसराइल इसको इतनी आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेगा कि जी ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है जी, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, हम तो सारा कुछ करेंगे, फलाना करेंगे। ये असल में गैर यकीनी सी जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। ये तेल की मांग में देखिए बहुत ज़्यादा इजाफा था, पूरा वर्ल्ड इसे सफ़र कर रहा था। ईरान ने इस कैफियत को एकदम बदल दिया और अचानक इतना बड़ा और इतना तेज झटका आके मार्केट इस झटके को ही नहीं सह सकी। अब पॉजिटिव आउटकम है और सवाल ये है कि जब ईरान तेल देगा तो क्या तेल की कीमत $30 बैरल पर आने वाली है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी और उसके बाद देखना ये होगा कि मामला कहाँ तक जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक गाँव और इसमें खुश्क साली हो, पानी रुक जाए, लोग पानी के लिए तरस रहे, अचानक सैलाब आ जाए। ईरान ने एग्जैक्टली यही काम किया है। ये जो ईरान ने आज तेल की मार्केट इस वक्त गिराई है, या आप समझ लें सैलाब वाली सूरत हाल है कि मार्केट के अंदर तमाम चीज़ें तबाह थी, अब नाए हॉर्मज़ उन्होंने खोल दिया, उसके बाद लोग बड़े खुश हैं। अब ये एक बड़ा पॉजिटिव आउटकम है। और ये देखें, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इस जंग में सबसे ज़्यादा जिसने गेन किया है ना, जो सब कुछ गेन किया है, वो टोटली गेन करने वाला सिर्फ और सिर्फ ईरान है, चाइना है और रशिया है। अमेरिका और इजराइल की हुई है बहुत बड़ी शिकस्त, और ये इतनी बड़ी शिकस्त है कि जिसका आप और हम कभी शायद तसव्वुर भी ना कर पाए कि ये कितनी बड़ी शिकस्त है और ये क्या मामला हो सकता है। यही असल सूरत हाल है। रैंडमली हम अगर चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं, लेकिन इस पूरे खेल के अंदर, इस सिनेरियो में चीज़ें आप देखते हैं तो आपको टोटली डिफरेंट नज़र आती हैं। अब आने वाले वक्त में हालात किस जानिब जाते हैं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक बात बड़ी अच्छी तरह नज़र आएगी कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को बचा चुका है और उसको ये लग रहा है कि हम मज़ीद तबाही से बचेंगे। सवाल मुस्तकबिल ये है कि अमेरिका का मुस्तकबिल क्या है। क्या अमेरिका की अब सुपर पावर तो देखिए वो वाली रही नहीं है, वो तो ऐसे ऐसा ऑफकोर्स ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके बाद अमेरिका के अड्डों का क्या बनेगा, अमेरिका की बाकी चीज़ों का क्या बनेगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब ना अमेरिका के पास है ना किसी और के पास है। और देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों का होता क्या है। अमेरिका जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन इस लड़ाई में वो ईरान को हरा नहीं पाया और ये सारी जिंदगी इनको याद रहेगा कि हमने इतनी बड़ी तबाही सही है। अब बहरहाल इजराइल यहाँ पर क्या करता है, देखिए आपको इस जंग में देखना पड़ेगा कि ईरान ने जो बाजी मारी है वो शायद तारीख की बहुत बड़ी फतह थी। इतनी बड़ी थी कि एक नॉन न्यूक्लियर ताकत ने दुनिया की न्यूक्लियर और सुपर पावर दोनों को एक साथ शिकस्त दी है। ये दुनिया कभी नहीं भूलेगी। देखिए वो जो आप सब ये देख रहे थे कि जी वो ईरान के मिसाइल ख़त्म होंगे, ईरान का फलाना प्रोग्राम ख़त्म होगा,
हिजबुल्लाह, ये सारी चीजें ईरान के हक में चली गई। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो ईरान के हक में ना गई हो। ये तो इन्होंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में क्या होता है। ट्रंप की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, लेकिन इजराइल उसको जाने देगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका को ये बात पता है, जंग रिज्यूम हुई, हमारी मजीद तबाही होगी। और निचली सतह पर देखिए ना, फौज उनके ऑर्डर तस्लीम कर रही है, ना नेवी कर रही है, और सारे इस वक्त तंग आए पड़े हैं कि हो क्या रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।